तो बहुत सी कंट्रियां एतराज़ करती हैं, खास करके कुछ ज़्यादा ही अंदर तक आ गए लगता है। वही ये ऊपर से देख रही है, उन्होंने इसको जेल बना दिया था। और यार देखो यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे इस तरफ की एंट्री करना एक खतरनाक बात है हमारे लिए। तो जो भी लोग यहाँ से सामान ले जाएंगे वो 260 यूरो से, जहाँ भी थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील हो ना वहाँ से निकल लो। क्या आपको पता है कि दुनिया में आज भी एक ऐसा शहर है जो दो देशों के बीच बटा हुआ है? सिर्फ एक इनविजिबल लाइन, एक बफर जोन और एक यूएन चेक पॉइंट इस शहर को दो हिस्सों में बांटता है। 1989 से पहले बर्लिन भी एक डिवाइडेड कैपिटल थी, लेकिन बर्लिन वॉल गिर गई और आज बर्लिन एक यूनाइटेड जर्मनी की कैपिटल है। जेरूसलम भी डिस्प्यूटेड है, जिसे इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों अपनी कैपिटल मानते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जो आज भी ऑफिशियली डिवाइडेड है, दुनिया की आखिरी डिवाइडेड कैपिटल, जिसका नाम है निकोसिया। ये शहर नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस के बीच बटा हुआ है। एक ही शहर में दो फ्लैग्स, दो करेंसीज, दो गवर्नमेंट्स और बीच में है सिर्फ एक बफर जोन। और अभी हम खड़े हैं साउथ साइप्रस की कैपिटल निकोसिया में। चलिए मिलते हैं एक ऐसे शहर से जिसे दो हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन जिसका दिल आज भी एक है। तो जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका निकोसिया साइप्रस में। और इस वक्त जहां हम खड़े हैं वो है निकोसिया का नेक्स्ट हॉस्टल। आजकल मैं हॉस्टल्स को एक्सप्लोर कर रहा हूं। ये हॉस्टल इतना बढ़िया नहीं है, येरेवन में जो हॉस्टल था ना वो बहुत बढ़िया था, बहुत अमेजिंग था, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। उसी चक्कर में मैंने सोचा चलो यार मन लग जाएगा तो यहाँ पर भी हॉस्टल ही बुक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी शांति है, ये एक बिल्डिंग में हॉस्टल बना रखा है, जैसे एक फ्लैट होता है उसी को हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन सिटी सेंटर से पास में ही है, 1 किलोमीटर दूर जाके यहाँ का जो मेन स्क्वायर है सोलोमन स्क्वायर वो आ जाता है। और ये है नज़ारा साउथ साइप्रस निकोसिया साइड का। और जो एक बंक बेड है यहाँ पर वो हमें पड़ा लगभग 2000 भारतीय रुपए का। अभी समय हुआ है दोपहर का 1:20 और बहुत गर्मी है नीचे, इसलिए कोई भी बंदा रोड पे आता जाता नहीं दिख रहा, जबकि लोग बाग यहाँ काफ़ी पैदल चलते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। साइप्रस भी यूरोप में ही आता है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है ये देश भी। और टाइम डिफरेंस की बात करूँ तो भारत के और साइप्रस के टाइम में फ़र्क है 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे पीछे है साइप्रस, यानी कि अगर यहाँ पर बजा है दोपहर का 1 तो भारत में बजे होंगे दोपहर के 3:30। और एक और एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, कभी भी कुछ भी खाना हो ना आपके पास, कभी फेंकना मत, हर चीज़ काम आएगी। जैसे एक कॉफ़ी मेट भी आज मेरे काम आया, मैंने ऐसे ही उठा के रख लिया था कभी अपने बैग में। तो आज मुझे कॉफ़ी पीनी थी और मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने का मन नहीं था, जो कि ज़्यादातर यहाँ पर यूरोपियन देशों में लोग पीते हैं। तो मैंने ये कॉफ़ी मेट डाल के अपनी कॉफ़ी बना ली और पी ली। उसके अलावा जो एयरलाइन ने कल हमें सैंडविच दिया था वो भी हमने रख लिया था, वो भी आज काम आ गया। ये खीरे मैंने लिए थे येरेवन से, ये भी अभी फ्रेश हैं, काम आ जाएंगे। तो जब भूख लगी हो, लाइक के आपने नीचे देखा यहाँ सब कुछ खाली खाली था, कहाँ रेस्टोरेंट ढूंढेंगे, कहाँ कुछ करेंगे। तो ये जो हॉस्टल्स में और अपार्टमेंट में ये फ़ायदा हो जाता है कि किचन होती है और जो आपका ये फूड वगैरह है जो आपने नहीं फेंका था वो आपके काम आ जाता है। तो कभी भी ट्रैवल करते हुए कोई भी आपके पास चीज़ है, खाली पॉलीथीन भी बहुत सोच के फेंकना, खाली पॉलीथीन तो सबसे ज़्यादा काम आती है। और एक और बात, साइप्रस में जो है वो टैप वाटर पीने लायक नहीं है। अभी मैंने इनसे पूछा, कह रहे यहाँ तो आप पी सकते हो लेकिन सब जगह नहीं है पीने लायक। तो आप अवॉइड करना, साइप्रस कभी आ रहे हो तो टैप वाटर मत लेना, बॉटल वाटर लेना। और यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह में तो मिल जाता है, बाहर अगर हो तो बॉटल ख़रीद के ही पानी पीना, टैप वाटर यहाँ मत पीना। मॉर्निंग में चाय और बिस्किट मैंने ले लिए थे और अब ये है अपना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट मान लो, इसे लंच मान लो। एक तो वेट भी जो है हमारे बैग में से कम हो जाएगा और खाना भी अपने को थोड़ा बहुत मिल जाएगा जो राहत दे देगा थोड़ी देर के लिए। और ट्रैवलिंग में ऐसा ही होता है, जो मिल जाए खा पी लो, खुश रहो। जगहें देखो, हम अपने घर में नहीं हैं जो हर चीज़ हमें मिल जाएगी। थोड़ा सा जो हमारे पास खाना था वो हमने खा लिया है। और हॉस्टल के टेरेस से ना एक चीज़ मैंने सुबह देखी थी, फोटो मैंने इसकी क्लिक की थी, और देखो आपको पहाड़ के ऊपर कुछ लिखा हुआ सा दिखेगा पीछे। और हमारे साथ है एंड्रियास, एंड्रियास फ्रॉम ऑस्ट्रिया, राइट? Exactly, yes. एंड एंड्रियास कैन रीड टर्किश लैंग्वेज आल्सो। सो एंड्रियास, व्हाट इज रिटन देयर? It says on the mountain, Ne mutlu Türk'üm diyene. And that means he or she who says, I am Turkish, is a happy person. That's quite a message. इट्स here अ in मैसेज ऑन द माउंटेन। तो ये भी एक अलग सी बात है जहाँ पे आप किसी बालकनी में खड़े होके दूसरे देश को देख सकते हो। हॉस्टल से चेकआउट हमने कर दिया है और हम जाने लगे हैं अभी अपने नए ठिकाने पे, जो है हमारे समीर भाई का अपार्टमेंट। समीर भाई से आप लास्ट वीडियो में मिले थे, जो एयरपोर्ट से मेरे साथ आ रहे थे नेपाल से, हमारे बहुत ही प्यारे भाई। समय हो चुका है 4:10, 34 डिग्री टेम्परेचर अभी भी दिखा रहा है। और समीर भाई का अपार्टमेंट यहाँ से है लगभग 1.9 किलोमीटर की दूरी पर।
और हम करने लगे हैं बोल्ट बुक। बोल्ट दिखा रहा है 6 to 7 यूरोस, मतलब 600 से 700 भारतीय रुपए 2 किलोमीटर जाने के, 2 किलोमीटर से भी कम। और मैंने ना अपना क्रेडिट कार्ड यार इसमें ऐड कर दिया है, तो मेरे को कई बार ही थोड़ा सा लगता है क्रेडिट कार्ड ऐड करना ठीक नहीं होता विदेशों में, खासकर ये कुछ भी पैसे काट लेते हैं समटाइम ना। मान लो ये कैंसिल कर देंगे, कुछ भी होंगे तो पैसे कट जाते हैं। कैश का ये फ़ायदा रहता है, मुझे लगता है पर्सनली यहाँ पर बाहर आके कि चलो जी कैंसिल वगैरह होगी तो ये टैक्सी जो ऐप्स हैं ये काटेंगी तो नहीं, और इनसे कहाँ बात करोगे, 2-4 दिन बाद यहाँ से जाना हो जाता है। और ये अपना हॉस्टल था NEX हॉस्टल बजट अकोमोडेशन। तो जो लोग यहाँ पर टैक्सी ऐप यूज़ करते हैं वो करते हैं बोल्ट। बोल्ट ही सबसे कन्वीनियंट है। मैंने पूछ भी लिया अपने जो लोकल भाई हैं, भाई कौन सी यहाँ पर ऐप आप ज़्यादा यूज़ करते हो, कहते हैं जी बोल्ट ही हम यूज़ करते हैं। और बसेस भी चलती हैं यहाँ पर, मैंने कोई बहुत ज़्यादा सर्विस तो नहीं देखी, टाइम टू टाइम आती होंगी, लेकिन बस का जो रेंट है वो भी पर वे, मतलब एक बार आप जाओगे तो 2.4 यूरो है, मतलब 250 रुपये है। बैठ के चाहे अगले स्टॉप पे उतर जाओ, 250 रुपये बस का भी लगेगा। तो बस भी कोई ऐसी खास सस्ती नहीं पड़ेगी। पैदल ही यहाँ पर लोग ज़्यादा चलते हैं। अभी मैंने बात की थी भाई से, तो बोले यार पास में ही तो है आपके, तो हॉस्टल के बिल्कुल पास है, आ जाओ। मतलब 2 किलोमीटर पास था उनके लिए, पास ही है, लेकिन अपने पास इसके भी पैसे देने पड़ते हैं मुझे। ये भी मेरा एक ट्रैवलर साथी है, चाहे मैं फ़्लाइट में ट्रैवल करूँ, चाहे बसेस में, चाहे टैक्सी में, इसका एक बिल मैं अलग से भरता हूँ यार। बोल्ट वालों के यहाँ पर ई स्कूटर भी मिल रहे हैं, ये भी बोल्ट के हैं। और बाइसिकल भी अगर आप राइड करना चाहें तो ये नेक्स्ट बाइक वाली है कंपनी। सुविधाएं पूरी रखते हैं यूरोपियन, पैसे पूरे लेंगे भर के और सुविधाएं पूरी मिलती हैं इन देशों में, लेकिन महंगा हमें बहुत लगता है। और है भी यार, 2 किलोमीटर जाने के अगर 700 रुपये लगेंगे तो महंगा तो लगेगा ही, किसी को भी महंगा लगेगा जो भी इंडिया में रहता है। हमारे वहाँ पर तो आई थिंक टैक्सी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 रुपये लगते होंगे पर किलोमीटर के। बोल्ट आ गई अपनी, और ब्लैक मर्सिडीज़ बेंज ही आई है, बढ़िया। सब कुछ खाली पड़ा है, सब कुछ। अभी 4 बज गए हैं, कब निकलेंगे ये लोग घरों से। जहाँ हम जा रहे हैं ना लेद्रा स्ट्रीट की तरफ, उस तरफ जो है वहाँ पर थोड़ा हैपनिंग सा रहता है। गाड़ी तो बढ़िया आई है, लेकिन ड्राइवर 700 रुपये लेके भी मुस्कुरा नहीं रहा। मैंने भाई मुस्कुरा तो ले, थोड़ा सा स्माइल ही कर ले। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम मेन तो यही है। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है ग्रीक। जो नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस का चक्कर है, उसमें साउथ में जो है वो ग्रीक बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ग्रीक बहुलिक लोग रहते हैं। जो नॉर्थ साइप्रस है वहाँ पर टर्किश कंट्रोल है, तो वहाँ पर जो है वो टर्किश बोली जाती है। ये हम ओल्ड टाउन में आ गए निकोसिया के, और यहाँ भी लोग बाग दिख नहीं रहे, कब निकलते हैं। यहाँ कुछ है ही नहीं मुझे लगता है करने को। वो एक रोड ही है वो लेद्रा स्ट्रीट, उसी पे लोग होते हैं। रात को हम इन्हीं जगहों पे घूम रहे थे, अपने जो इंडियन भाई हैं वो यहाँ पर मुझे घुमाते रहे रात को कि ये देख लो बहुत बढ़िया अपने भाई हैं सारे वो। और ये भंडारी जी की दुकान आ गई, ये भी मैंने रात को देखी थी। भंडारी जी नमस्ते। भंडारी जी ने एक जगह पे अपने होम वगैरह लगा रखे। भंडारी जी का बहुत अच्छा यहाँ पर सिस्टम है, कई इनकी शॉप्स हैं और शायद इनका रेस्टोरेंट भी है। थैंक यू। स्माइल। Smile needed. My friend, smile. गुड मैन। Smile. हज़ार तो हम देंगे ही भाई। गाड़ी का नंबर भी VIP था, NAH 111। और ये है यहाँ की मेन लेद्रा स्ट्रीट। ये भी अभी तो खाली पड़ी है, थोड़ा माहौल बनता है शाम के टाइम अभी, लेकिन खाली पड़ा है। और यही जो जगह है आगे जाके चेक पॉइंट पे मिल जाती है, जहाँ से नॉर्थ और साउथ साइप्रस जो हैं वो अलग हो जाते हैं। लेद्रा आर्केड, मैकडोनल्ड्स, और इसके सामने ही अपने समीर भाई रहते हैं। बैंक से मैसेज आ गया, लगभग 700 रुपये कट गए हमारे बोल्ट के। अपार्टमेंट्स में एक चक्कर होता है, लिफ्ट से नहीं होती। और लोग कहते हैं मैं बाहर आके जिम क्यों नहीं करता, अपने आप ही जिम हो जाता। 30 किलो वजन उठा के जब ऊपर आते हैं ना 2 मंजिल पैदल चढ़ के, तो जिम ही हो जाता अपना। अपार्टमेंट में हम आ गए हैं और समीर भाई से फिर से मिल लो। नमस्ते। Welcome to the स्मॉल अपार्टमेंट। ये अपार्टमेंट है जो हमारे समीर भाई ने लिया हुआ है। यहाँ पर बेडरूम, अलग अलग बेड। समीर भाई आपने ये कहाँ से ढूंढा था अपार्टमेंट? Booking.com से। और ये बुक हमने कितने का किया था? 50 यूरो पर नाइट। बढ़िया यार। और मैंने तो हॉस्टल इसीलिए बुक किया था, बताया था कि बोर ना फील हूँ, लेकिन मैं वहाँ बोर हो रहा था तो मैं भाई के पास आया। और इसकी लोकेशन बहुत बढ़िया है यार, बिल्कुल ही लेद्रा स्ट्रीट पे है, जो मेन स्ट्रीट है यहाँ की। मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से, थोड़ी बात एक चीज की कमी थी, मनोज भाई वो भी आ गया अभी खाना। इनफ। थैंक यू। अपार्टमेंट से हम बाहर आ गए हैं। बाहर निकलते ही यहाँ पर है शॉर्मा शॉप और मैकडी, जो हमने पहले भी देखा था आते हुए। ये लेद्रा आर्केड, स्टारबक्स, और यही स्ट्रीट है जो मेन स्ट्रीट है, जो मेन जगह है निकोसिया की। तो चलते हैं, कुछ खाते हैं पहले। हाँ भाई, सत श्री अकाल, ठीक हो? क्या सिलेक्ट किया? अच्छा, हम खा रहे हैं ये ग्रीक पीता चिकन में। चिकन में। So the thing is, this bread is called as the pita bread.
पीता। एंड हमारे भाई खा रहे हैं पोर्शन गायरोस चिकन। हाँ, ये मैंने ऑर्डर किया है, ये भाई का ऑर्डर है। खाना आ गया है यार, कितना माल दे दिया इन्होंने भर के। भाई ये क्या किया? देखो मेरा वाला पोर्शन तो 1% ठीक था, भाई को चाहिए भारी भारी। अरे भाई भारी भरकम नहीं था। भारी करना, भाई जो करना है, भारी करना है। चलो मजा आएगा खाने में, हम दोनों खा लेते इसमें से ही है ना। 11 जो यूरो की डिश थी ये 5 के आसपास था। ये भी बढ़िया है, इससे भी एक आदमी बहुत अच्छे से फुल हो जाएगा। सी यू, ओके, सी यू इन द इवनिंग। देखो ये बहुत खुश है। मसा मसा देख लो भाई, 17 साल का बच्चा है ये, और 16-17 साल के बच्चे यहाँ पर काम करने लग जाते हैं। पूरा करेंसी एक्सचेंज की दुकान है यहाँ पे, ट्रांसफ़र टू इंडिया। इंडिया में बहुत लोग ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ से पैसे। और करेंसी की बात मैंने आपको बता दी थी, करेंसी जो है साइप्रस की वो है यूरो, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन में है और यूरोप में है। और 1 यूरो जो है आज भारतीय लगभग 100 रुपये के बराबर है। ये लेदरा स्ट्रीट को बहुत सुना था मैंने कि ये 2 देशों की राजधानी को बांटती है आपस में, और ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है अपने आप में, लेकिन बिल्कुल खाली पड़ा है। हो सकता है कि चलो वार का फ़र्क हो, आज बुधवार है तो ज़्यादा यहाँ पर नहीं है लोग, शुक्र शनिवार को ज़्यादा होते होंगे, संडे को कहते हैं काफ़ी होते हैं, वीकेंड्स में और संडे को, क्योंकि तब लोगों का ऑफ होता है तो लोग ज़्यादा होते हैं यहाँ। फ़िलहाल तो यार बिल्कुल ही सूना पड़ा है। एक तो आर्मीनिया से आए हैं जहाँ पे बहुत भीड़ थी, और यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, मेन जगह पे भी नहीं है। शाम को थोड़ी सी देखेंगे क्या होती है रौनक। भाई साहब ये अफ्रीकी ना कोतक ही हैं, कहीं भी मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ कोतक कर रहे होंगे। देखी थी साइकिल भाई की। इंडिया तो पूरा फेमस है यहाँ पर, इंडियन शॉप्स। ये बंद भी करने लग गए यार, 6 बजने वाले हैं और शॉप्स बंद होने लग गई हैं। कोई ग्राहक वगैरह तो था नहीं भाई, बंद पहले ही हो गई है शॉप्स। और ये यूरोप का मैंने पहले भी आपको बताया, मुझे सबसे गंदा चक्कर लगता है 5:30-6 बजे सब कुछ बंद, फिर ये बार वगैरह खुले रहते हैं, बैठो जिन में पीते रहो बस। लेदरा स्ट्रीट पे ये एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो सामने आप चेक पोस्ट सा देख रहे हैं। इसको क्रॉस करने के बाद नॉर्दर्न साइप्रस में एंट्री हो जाती है, जो कि है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। और जहाँ पर अभी हम खड़े हैं उसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, साउथ साइप्रस भी इसको कहते हैं, और उस तरफ कहते हैं नॉर्थ साइप्रस। तो इसको क्रॉस करने के बाद नॉर्थ साइप्रस टर्किश वाली साइड बंदा पहुंच जाता है। तो वो चेक पॉइंट क्रॉस करके हम पहुंच गए हैं नॉर्थ साइप्रस की साइड। हमने अपना पासपोर्ट दिखाया, पासपोर्ट दिखाना ज़रूरी था। उन्होंने वीज़ा चेक किया, अपना वीज़ा था अपने पास, शेंगन वीज़ा, और जाने दिया, कोई स्टैंप वगैरह नहीं पानी। और अब यहाँ पर आ गए हैं, वेलकम टू टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। ऐसे इस तरफ की एंट्री करना एक ख़तरनाक बात है हमारे लिए, उसकी भी वजह बात करेंगे, चलते हैं पहले देखते हैं। तो हमने एंट्री कर ली है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस में। यह है नॉर्दर्न साइप्रस का नज़ारा। और कुछ कदम चलने के बाद करेंसी भी बदल जाती है, भाषा भी बदल जाती है, झंडा भी बदल जाता है, और देश भी बदल जाता है। ये जो चेक पॉइंट है ये खुला होता है 24 घंटे। और मैं आपको बता रहा था कि हमारे लिए कुछ दिक्कत है, और वो हमारे लिए का मतलब मेरे लिए, अगर कोई साइप्रस से, साउथ साइप्रस से यहाँ एंट्री करा और ये स्टैंप लगा देते अगर, जो कि इन्होंने नहीं लगाई, और मुझे नहीं पता था, कहीं से भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि ये स्टैंप लगाएंगे पासपोर्ट पे या नहीं लगाएंगे। तो स्टैंप कोई नहीं लगी, लेकिन अगर स्टैंप लग जाती पासपोर्ट पे हमारे, तो बहुत सी कंट्रियां एतराज़ करती हैं, ख़ास करके ग्रीस। तो ग्रीस और बहुत सी यूरोपियन कंट्रियां एतराज़ करती हैं, और लकीली यहाँ पर कोई स्टैंप नहीं लगी, और हम पहुँच गए हैं नॉर्दर्न साइप्रस में, जो कि है तुर्की ऑक्यूपाइड। अब ये ऐसा बोलते हैं, मैं वहाँ पर चेक पॉइंट पे था तो मैंने बोला कि ये टर्किश वाला साइप्रस है, तो वो बोली मैडम जो साइप्रस के चेक पॉइंट पे बैठी थी, कह रही साइप्रस एक ही है, टर्की ने ऑक्यूपाइड कर रखी है, जिस जगह पे आप जा रहे हो तो वो टर्की ऑक्यूपाइड है। और एक और बात, अगर आप नॉर्थ साइप्रस में उतर जाते हैं और नॉर्थ साइप्रस की स्टैंप लेके साउथ साइप्रस जाना चाहते हैं तो ये अलाउड नहीं है, साउथ साइप्रस नहीं जा सकते। लेकिन साउथ साइप्रस में उतर के, जैसे कि हम उतरे लारनाका वगैरह, आप नॉर्थ साइप्रस में आ सकते हैं। यहाँ आते ही तो हर चीज़ पे तुर्की ये पहले लिखा है, उसके बाद कोई नाम लिखा हुआ है। और ये यहाँ पर लगे हुए हैं 2 फ्लैग्स, एक जो ये वाइट वाला फ्लैग है, वाइट और रेड वाला, ये है तुर्किश रिपब्लिक नॉर्दर्न साइप्रस का फ्लैग, और ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं ये है तुर्की का फ्लैग। सामने बिल्डिंग देखो 1571, मतलब कि ऑटोमन्स टाइम की, जब यहाँ ऑटोमन राज हुआ करता था। जब मैं साउथ साइप्रस से एंट्री कर रहा था तो चेक पॉइंट पे जो ऑफिसर्स बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि नॉर्थ में आने के लिए कोई वीज़ा वगैरह की रिक्वायरमेंट है, कोई टर्किश वीज़ा, कोई किसी तरह का वीज़ा, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास साउथ साइप्रस की स्टैंप लगी है तो आप एंट्री कर सकते हैं। तो पहली बात तो हम तुर्की में नहीं हैं, ये तुर्की नहीं है, ये साइप्रस है। और अब ये कहानी क्या है, कहानी कुछ ऐसी है
कि ये जो साइप्रस है ये 8000 साल पहले से बसा हुआ आइलैंड है और माना जाता है कि ग्रीक गॉड में से एक गॉड का जन्म भी यहाँ हुआ था। तो ये एक माइथोलॉजिकल आइलैंड है, पुरानी कई किस्से कहानियाँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद ये जो है ईसा पूर्व सिकंदर महान के राज्य का हिस्सा बना। उसके बाद यहाँ पर बेजेंटाइन आए, इजिप्शियंस आए, पर्शियंस आए, ऑटोमन्स आए और 1878 के लगभग यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन से इसको लीज पे ले लिया आइलैंड। वो 1878 से 1960 तक यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज रहा और 1960 में इस आइलैंड को आज़ादी मिल गई और साइप्रस एक नया देश बन गया। लेकिन क्योंकि ऑटोमन्स एम्पायर के टाइम से ही यहाँ पर जो तुर्किश लोग थे, ऑटोमन्स लोग थे, वो बहुत रहते थे। तो जो नॉर्थ पार्ट था वहाँ पे रहते थे जो भी ऑटोमन्स टाइम के लोग थे वो, और साउथ पार्ट में क्या हुआ कि जो वहाँ के नेता थे, जो वहाँ का मिलिट्री वाले थे, उन्होंने एक कू करने की कोशिश की और यहाँ पर जो है पूरे को ग्रीस में मिलाने की कोशिश की, साइप्रस को, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमन्स टाइम के और तुर्किश लोग बहुत थे। तो जो तुर्किश गवर्नमेंट है या उनकी सेना ने इनका साथ दिया और यहाँ पर 1974 में दो अलग अलग ये देश घोषित कर दिए, नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस। नॉर्थ साइप्रस है तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। तो दो ये देश घोषित हो गए। लेकिन इसको जो नॉर्थ साइप्रस है इसको सिर्फ़ और सिर्फ टर्की जो है वो मान्यता देता है। पूरी दुनिया में कोई और देश इसको मान्यता नहीं देता, इसको देश नहीं मानते, सिर्फ साइप्रस को ही देश मानते हैं। यूएन भी और दुनिया के सारे देश जो हैं वो जो साउथ वाली साइड है उसी को, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस को ही साइप्रस मानते हैं। तो अभी जो है इनकी जो कैपिटल है वो बटी हुई है, बीच में सिर्फ एक चेक पॉइंट है, कोई भी वहाँ पर इमिग्रेशन नहीं होता, कोई स्टैंप नहीं लगती। हाँ, आपके पास वीज़ा होना चाहिए शेंगन, तभी आप साइप्रस पहुँच पाओगे पहले तो। अगर आप साइप्रस पहुँच गए तो यहाँ अंदर आने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई टर्किश वीज़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और ये टर्की नहीं है। ओल्ड टाउन वाली जो फीलिंग है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इस साइड सारा बहुत पुराना, देखो ये 1826 का कुछ है। ये क्या है? ये मस्जिद है, शायद भी ऑटोमन्स टाइम की है, 1571। ऑटोमन्स एम्पायर का राज यहाँ पर 1571 से लेकर 1878 तक लगभग 307 साल तक रहा और ये झलक यहाँ पर बिल्कुल दिखती है। शाम के 8 बजने के हुए हैं और बाकी सारी मार्केट बंद हो गई है। ये कुछ सुवेनियर शॉप्स हैं जो वो खुली हैं और यहाँ पर जो है ये यूरो भी ले रहे हैं, तो शायद यूरो भी ले लेते होंगे और टर्किश लीरा भी ले लेते हैं यहाँ पर लोग। और ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही थी ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जिसका नाम है बुयुक खान, यानी कि द ग्रेट खान। और ये एक पुराना मुसाफिर खाना है जो ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर बनाया गया था और साइप्रस की सबसे इम्पोर्टेंट हेरिटेज साइट्स में से एक है। 1571 में ऑटोमन्स ने जब साइप्रस को जीता था, उसके बाद 1572 में उन्होंने ये सराय बनवाई थी। जो लोग निकोसिया को विज़िट करने के लिए आए और यात्रियों के रुकने के लिए इसमें 68 कमरे बनवाए गए थे। जब 1878 में अंग्रेज़ आ गए थे ना, तो उन्होंने इसको जेल बना दिया था। 1895 तक ये जेल रही और ये जो बीच में गोल गुंबद है ये यहाँ पर मस्जिद है। 1895 से 1925 के बाद फिर यहाँ पर होटल बना दिया गया, फिर थोड़े टाइम के लिए ये बंद कर दिया गया, फिर होटल बना दिया गया और आज जो है ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट है और एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। ऑटोमन्स एम्पायर की सबसे पहली जो बनाई गई जगह वो ये है यहाँ पर साइप्रस में। और ये देखो यहाँ पर ग्रीन लाइन रेगुलेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि बहुत से लोग ना यहाँ से नॉर्थ वाली साइड से जो है शॉपिंग करके ले जाते हैं साउथ वाली साइड में, क्योंकि ये अब टर्किश कंट्रोल में है। तो यहाँ पर चीज़ें ऑब्वियसली सस्ती हैं यूरोप वाली साइड से, तो लोग यहाँ से वहाँ सामान ले जाते हैं। तो जो भी लोग यहाँ से सामान ले जाएंगे वो 260 यूरो से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और वो पर्सनल जो यूज़ की आइटम है वो होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसको आप व्यापार के लिए यूज़ कर सको या जाके बेच सको, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए भी एक रूल बना रखा है इन्होंने। सारी मार्केट बंद होगी, दिन में होती है बहुत ज़्यादा गर्मी, दिन में कोई निकलता नहीं दिखता और शाम को ये मार्केट जल्दी बंद कर देते हैं। और सारा ओल्ड सिस्टम, सारी हिस्ट्री तो इस साइड ही रह गई यार, उस साइड तो ज़्यादा इतना कुछ है ही नहीं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ये ओल्ड टाउन दिखता है इनका। और सामने नज़ारा दिख रहा है एक और खूबसूरत मॉस्क का, जिसे लोग आज सालमिया मॉस्क के नाम से जानते हैं, लेकिन यह 13वीं शताब्दी में एक क्रिश्चियन कैथेड्रल हुआ करती थी और जब 1571 में ऑटोमन्स ने साइप्रस को जीता तो इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया।
कुछ ज़्यादा ही अंदर तक आ गए लगता है। खाली खंडर जगहें दिख रही हैं और बिल्लियाँ और खंडर बस। तो एक ट्रिक बताऊँ आपको बहुत बढ़िया आज, और वो ट्रिक ये है कि जहाँ भी थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील हो ना, वहाँ से निकल लो। तेरी भाई साहब, देख रहे हो बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ, वही ये ऊपर से देख रही है। मैंने कहा कौन है, तो चलते हैं, निकलते हैं हम यहाँ से। और यार देखो, हम तो डर रहे थे, यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर खड़े हैं यूएन चीफ, जो आपको चेक वाली ब्लू शर्ट में दिख रहे हैं, वो यूएन चीफ है यहाँ साइप्रस के। और ये दोनों लोग जो है ना, ये दोनों लोग मेयर हैं, एक नॉर्थ साइड के और एक साउथ साइड के, दोनों साइड के मेयर यहाँ पर खड़े हैं। और भाईचारा, प्यार, वाह यार अच्छी बात है यार, अमन शांति रहनी चाहिए भाई दुनिया में, इनको खुश रहने दो। और हम चलते हैं वापसी साउथ साइप्रस वाली साइड, निकोसिया साइप्रस में। तो भाई एंट्री कर गए हम वापसी साउथ वाली साइड में। कोई किलकिल नहीं की, ना तो उस वाली साइड से आने में, ना इधर वालों ने भी एंट्री लेने में। वीज़ा देखा, बस स्टैंप देखी, मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, अपने आप ही वीज़ा स्टैंप देखी, अपने कंप्यूटर में एंट्री करी और जाने दिया। अगर दोनों साइड का कंपैरिजन किया जाए ना, तो नॉर्थ वाली साइड में ज़्यादा ओल्ड टाउन की फील आती है और पूरा ऐसा लगता है कि ऑटोमन एम्पायर के टाइम में आप पहुंच गए।